अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त ज़िंगर बर्गर की रेसिपी। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चिकन ब्रेस्ट। मैरिनेशन के लिए जो फर्स्ट मैरिनेशन है उसके लिए मुझे चाहिए विनीगर 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून गार्लिक, दही 2 टेबलस्पून। सबसे पहले मैं चिकन के ब्रेस्ट के बारीक बारीक स्लाइस कट कर लूँगी 1/2 सेंटीमीटर की मोटाई के साथ। सबको इस तरह कट करने के बाद मैं इसे एक बोल में ऐड कर दूँगी। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं कितनी है। इनको सबको एक बॉल में ऐड करूँगी। इस मैरिनेशन से चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, अंदर से बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा और अंदर से सॉफ्ट और जूसी होगा। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के नमक, 2 टेबलस्पून वाइट विनीगर और 1 गिलास पानी और 2 ही चम्मच मैं इसमें दही के ऐड करूँगी और इसे 15 मिनट के लिए रख दूँगी। तब तक हम इसकी बाकी चीज़ें रेडी कर लेंगे। ये 2 टेबलस्पून मैंने सिरका ऐड किया और 2 टेबलस्पून ही दही के। इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जब तक इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन हो रही है मैं मायोनीज़ बना लूँगी। मायोनीज़ बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 कप ऑयल और 1/2 कप मिल्क, 1 टेबलस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और इन सबको मैंने ब्लेंडर में मिक्स कर लिया है 1 टेबलस्पून विनीगर के साथ। वो क्लिप में से मिस हो गया था, बस इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड कर कर इसको ब्लेंड कर लिया। ये देखिए कितनी अच्छी सी क्रीमी सी हमारी मायोनीज़ बन गई है। दूध ठंडा होना चाहिए। उसके बाद जो हमने चिकन मैरिनेट किया था, फर्स्ट मैरिनेशन थी, उसमें मैं चिकन को अलग कर लूँगी और मैं चिकन को भी एक दफ़ा पानी से अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। सेकंड मैरिनेशन की 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कुटी हुई धनिया, 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 अंडा, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनीगर और 2 टेबलस्पून दही। सबसे पहले 2 टेबलस्पून मैं दही ऐड करूँगी। उसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। इन दोनों को मिक्स करूँगी। इसमें 1 टेबलस्पून मैं विनीगर भी ऐड करूँगी। इसको मिक्स करने के बाद 1 अंडा ऐड करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। ये चिकन की सेकंड मैरिनेशन है। उसको फर्स्ट टाइम सिर्फ हमने इसलिए वॉश किया था कि उसमें से एक्स्ट्रा जो सॉल्ट है वो निकल जाए। अब इसमें चिकन को ऐड करने के बाद 20 मिनट्स के लिए मैं इसको रेस्ट दूँगी और फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 20 मिनट्स के लिए रख दूँगी। अब करेंगे जी हम चिकन की फाइनल कोटिंग। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला भर के। अगर आपने टिक्का मसाला यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं एक चिकन का पीस लूँगी। सबसे पहले उसे मैं मैदे में कोट करूँगी। अच्छे से कोट करने के बाद फिर मैं उसे ठंडे पानी में डिप करूँगी। फिर से उस पर मैदे का अच्छे से कोट करूँगी। यही प्रोसेस आपने 2 दफ़ा रिपीट करना है। इसी तरह मैं सारे फिले जो हैं चिकन के वो कर लूँगी कोट और फिर मैं इसके बाद इसको करूँगी डीप फ्राई। डीप फ्राई के लिए मैंने घी यूज़ किया है। घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे फिले मेरे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने घी अच्छे से गर्म कर लिया है। आपने फर्स्ट पे जो फ्लेम है उसे मीडियम टू लो रखना है। 5 मिनट्स इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम हाई स्पीड पे 2 मिनट के लिए फ्राई करके इसे बाहर निकालेंगे। जब हमारा क्रिस्पी सी कोटिंग हो जाएगी और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा। ये देखें सारे
जो पीसेस हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बहुत अच्छी सी कोटिंग है। फर्स्ट पे आपने मीडियम फ्लेम ही रखना है, नहीं तो बाहर से कोटिंग क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से जो चिकन है वो अभी पका नहीं होगा। सारे इसी तरह पीस में फ्राई कर लूँगी। उसके बाद लास्ट हमारा स्टेप है असेंबलिंग का, तो वो देखते हैं कि देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा क्रिस्पी सा लग रहा है। अब जी फाइनल असेंबलिंग की बारी है। इसके लिए मैंने ले लिया सलाद पत्ता, थोड़े से प्याज के स्लाइसेस, टमाटर, खीरा, मायोनीज़, टमाटो केचप और हमारे बन्स हैं। सबसे पहले मैं बन के ऊपर मायोनीज़ लगाऊंगी, उसे अच्छे से मायोनीज़ से अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी सलाद का पत्ता, अच्छे से उसको कवर करूँगी। उसके बाद मैं इस पे ऐड कर दूँगी ऑनियंस, एक क्यूकम्बर का पीस, एक टमाटो और आप चिकन ऐड करें। इसके ऊपर आप टमाटो सॉस लगाएं, आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं और ऊपर सेकंड बन की लेयर रख दूँगी। ये देखिए हमारा कितना मज़ेदार सा क्रिस्पी जो है ज़िंगर बर्गर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।